is something very old, right? है ना? समझ गए? जो चीजें, जो एक्शन सबसे पुराना, सबसे द फर्स्ट, द ओल्डेस्ट, और ओल्डेस्ट पास्ट. Passer is the newest or the recent past, right? बोल सकते हैं ना ये चीज पासेरिसों के लिए कि इट्स द रीसेंट पास्ट. इसका नाम ही है रीसेंट पास्ट. द न्यूएस्ट वन, द लेटेस्ट एक्शन हैपेंड इन पासेरिसों. द ओल्डेस्ट एक्शन हैपेंड इन लिस्ट पास्ट. सो कैसे पता चलेगा क्या लेटेस्ट ओल्डेस्ट, कैसे कंपैरेटिवली? तो कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्ट के पास से डायरेक्टली जनरली यूज्ड विद इन कंपैरिजन टू पैसिव कंपोजिट. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. छोड़ो, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि दो एक्शन होता है. एक एक्शन होता है अभी, मतलब थोड़ा मान लो एक होता है 10 मिनट्स पहले, एंड अनदर 5 hours बैक. सो दोनों पास्ट है कि नहीं, है ना? पहला भी पास्ट है, दूसरा एक्शन भी, दिस इज ऑल्सो पास्ट. सो पास्ट वन, पास्ट टू, और दोनों कनेक्टेड एक्शन है, दोनों कनेक्टेड सेंटेंसेस. जैसे इफ आई से when you called or when you arrived, or you already had left the place or the party. है ना? So when you arrived, I had left the party. और already हटा भी दो तो भी सेम मीनिंग है. I left, I had left the party. What do you understand? कौन सा एक्शन 10 मिनट वाला होगा? पहला, राइट? और दूसरा एक्शन लाइक होल्डर होगा, मान लो 5 आवर्स, जो भी है, मैं बस रैंडमली आवर्स सेट कर रहा हूँ, बट ये एक्शन पहला एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन, एंड देन दिस वन इज सेकंड एक्शन. I mean the older action, the oldest action, oldest, and this is newer. This is new, this is old. And so जब दो एक्शंस कंपैरेटिवली लिखे जाते हैं ना, तो ओल्डर एक्शन जो होता है, इसको फ्रेंच में बोलते हैं PQP प्लस का पार्ट. और जो सिंपल पास्ट होता है उसको बोलते हैं पासे. Oh, sorry, when you arrived, when you arrived. ओके, या दैट्स ट्रू, क्योंकि आप पहुंचते हो बाद में, मैं उससे पहले ही आई हैड लेफ्ट दिस पार्टी. सो पहला, दिस सेक्शन इज PQP, और जो नया रीसेंट एक्शन है जो आप बाद में पहुंचे थे, बोथ ऑफ देम आर इन द पास्ट ओनली. टाइमलाइन में अगर बात कर रहे हो तो दोनों खत्म हो चुके हैं, दोनों एक्शंस टर्मिनेटेड हैं, क्लोज्ड हैं इन द पास्ट. बट द ओनली डिफरेंस इज कि प्लस के पार्टिशन पहले होगा, कंपैरेटिवली पहले, और ये बाद, आफ्टर. एंड दिस वन इज बिफोर पासे कंपोजिट प्लस के पार्ट, आफ्टर प्लस के पार्ट पासे कंपोजिट. इतना समझ आया टाइमलाइन? ठीक है. माई व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज मत करना. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कम्युनिकेशन गूगल क्लासरूम पे ही करना. व्हाट्सएप मेरा काम ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो गया है. आई डोंट नो, मैंने कुछ किया भी नहीं फिर. व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए, आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई. ओके, प्लस के पार्ट पे पासे कंपोजिट.
तो ये टाइमलाइन तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन एंड देयर यूजेस समझाता हूँ कि कैसे क्या फॉर्मेशन है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है। बट इतना समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो दो एक्शंस पास में है, तो आप अगर दोनों को पासे कंपोजिट में बोलोगे तो क्लैरिटी नहीं होगी कि विच एक्शन इज ओल्डर एंड विच आउट एक्शन इज न्यूअर। हेलो अंकित, क्या हुआ? इज देयर एन इशू? No, no, nothing from my side. ओके ओके, प्लस टू पार्ट इज द ओल्डर एक्शन, द पासे कंपोजिट इज द न्यूअर एक्शन। नाउ डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी है इसमें, मैंने जो बता दिया इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस पढ़ लो कि क्या लिख रहे हैं। What they're saying is the pluscupartite expresses an action that already taken place before another action in the past. Means before another action, this another action is nothing but past composite, and this already action that already took place, taken place, is basically pluscupartite in the past. It's equivalent to something had gone. ये देखो, ये ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में ऐसे होता है, had gone, had done, I mean gone, done and seen, मतलब बेसिकली ये भी पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट ही फॉर्म है ना। ये टू हैव का पास्ट फॉर्म यूज करते हो और ये वर्ब का बी थ्री पास्ट फॉर्म यूज करते हो, राइट? सो इन फ्रेंच ऑल्सो इट्स नॉट दैट difficult to understand the structure, because to a structure passive composition you use either verb or present, right? Just give me yes or no. To form passive composition you use either verb or present. J'ai mangé, Yeah. j'ai regardé. Yeah. To think about this compound tense, because passive composite की तरह ही pluscup perfect is also a compound tense. It is going to take either, it's gonna be, structure is gonna be very clear. It's either verb plus pt, past participle. That's it. This is the structure to form pluscup perfect. Now the question is, what is this either verb form? Which form of, which मतलब tense of either verb we are going to put here? So this question is very easy to answer. कौन सा होगा? Can you guess? Same as passive composer, wherein majority is a var and any movement verbs would be Eighth. depth. Yeah. So eighth verb of present tense or something else? Because if I write eighth verb of present, it's no more plus perfect. It remains as like passive composite. That's what the structure is for passive. Past. Which past? मतलब, can you tell me which verb I should? Perfect. Am perfect. Very good. That's sure. It's for sure we are going to take am perfect. इसके पहले वाला verb, right? Just like present conjugate करने के बाद उसके पहले वाला verb का eighth verb. उसी तरह future anterior is also compound tense. Structure is same like eighth slash avoir plus passive composite. अब सोचो, मुझे बताओ eighth verb किसका यूज करोगे यहाँ पे? Future. Which future? There are many future. Sample. Future sample. Yes, it's future sample. कितना सिंपल है ये सारी चीजें। कंपाउंड टेंसेस बहुत आसान है। तो ये पहला कंपाउंड टेंस, ये दूसरा, और ये रहा तीसरा। सारे कंपाउंड टेंस का स्ट्रक्चर वही है, एथ स्लैश अवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब बस यही चेंज है उसमें कि एथ इन विच टेंस, अवर इन विच वर्ब, विच टेंस। तो प्रीवियस वन, गो बैक टू प्रीवियस टेंस। तो अगर पासिव कंपोजिट फॉर्म करना है तो गो बैक टू द प्रीवियस लव प्रेजेंट। इफ यू वांट टू फॉर्म प्लस के पार्ट, इसके पहले क्या पढ़ा था? एम पार्ट। गो बैक टू एम पार्ट। If you want to form future anterior, go back to previous future anterior के पहले वाला टेंस जो होता है पढ़ा था, future form। यानी कि to form compound tenses you take help of eighth verb form of non compound tense, related non compound tense। समझ गए? डन। स्ट्रक्चर भी बता दिया, यूजेस भी बता दिया, जस्ट प्रैक्टिस कंपोनेंट रहेगा एग्जांपल से नॉन। तो लेट्स गो टू दिस फॉर्मल थिंग। ये फॉर्मेलिटी है, नोट्स है आपके लिए।
but देख लेना. Structure is going to be, of course, either verb or will be à l'imparfait, right? Then plus participe passive verb. This is nothing but वही है, the verb slash प्लस past participle. यही चीज लिखा हुआ है. ये l'imparfait का होगा इतना वर्ब. Done. Past participle किसका होगा? मेन वर्ब का. कम से कम तुझे आता है तो ये भी आ जाएगा. कम से कम तुझे आना चाहिए आपको थोड़ा. Or one more thing, past participle is something universal, so they don't change. Once you learn past participle for one verb, you can use the same in which these three tenses, right? Passive composite, plus perfect, future interior, and not just this. In even passive sentences, you are going to use something is being built, done, etc. So that done, built, gone, etc. is nothing but past participle only. So past participles is something important. मैंने PDF भेज दिया है और खुद भी कुछ सर्च करके ऐड करो, क्रिएट करो अपना नोट्स. जितने ज्यादा पास्ट पार्टिसिपल हैं उतना बढ़िया है आपके लिए. कंपाउंड कैन नॉट वर्क विदाउट पास्ट पार्टिसिपल. या वो आपको पढ़ना है. उसमें मेरी हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प विद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट्स. सो हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू कैटेगराइज. इवन दो आई ऑलरेडी हैव डन इट फॉर यू. पीडीएफ मैंने बना दिया. फिर भी अगर कोई डाउट लगे, कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क. Okay. PDF, have you shared that PDF that you're talking Yes, about? yes, I already have shared. Right, पलक है ना आप लोगों के पास? Yeah. It's in the Google Classroom only, I think. Okay. कभी कभी गूगल क्लासरूम खोल के ऐसे ही थोड़ा पढ़ लो कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स कभी डाला है. कभी ऐसे भूल जाते हैं ना, कई बार आपको भी याद नहीं होता होगा कि क्या इसमें है. कभी जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट कि बड़ा पुट इन. आई डोंट सी इट. कहाँ पे है पलक? है नहीं इसमें. The last thing that he shared was list of adverb exercises, and it was def example. Not sure. I cannot see this. Yeah. Okay, link share किया है. Sorry, I have not shared the PDF. That was the link. It was the link that I have shared. एक काम करता हूँ, PDF डाल देता हूँ. आप लोग लिंक लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो खुद भी. Will open up in Canva, वहां से डाउनलोड कर दो. कहाँ पे है? अगर आपको मिले तो उसको प्लीज मूव अप कर दो. सबसे ऊपर टॉप पे भेज दो उसे. यहाँ पे I found this. No worries. On 17th September. It's showing on the top. The participative. The past participle. मिल गया ना अंकित? Mhm. ठीक है. चलो इसको पहले रैप अप कर देते हैं. ये सिंपल टेंस है प्लस बात है. उसके बाद फिर बात करेंगे. थोड़े एक्सरसाइजेस भी दे दूंगा. ओके, एग्जांपल. J'avais mangé avant ton arrivée. Before your arrival. J'avais mangé मतलब I had eaten before you. मतलब you also have arrived now. I also have finished my meal. But the thing is that I finished my meal even before you reached. You arrived. So आप पहुंचे हो ये बाद का एक्शन है. मैं खा चुका हूँ ये पुराना एक्शन है. सिंपल है ना. कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए. सिंपल. सो इसमें देखो दो वर्ब्स आपको सीखना पड़ेगा. विच इज एत्र एंड अवर. यू ऑलरेडी नो दैट. आई थिंक एत्र अवर को बताओ कन्जुगेशन क्या होता है. पहले एत्र से स्टार्ट करते हैं फिर अवर भी देखते हैं. है ना. चलो लेट्स कन्जुगेट. Ankit, start for it. You start with it. And Prof, you tell me for avoir. Yeah, so je suis.
Lamp pathway. A lamp pathway. Not in present. Lamparfe. Oh, okay. Why we would So talk about present? हमें तो present का अभी जरूरत नहीं है ना. We are not going to form past composite. Plus के पार्ट में we are going to learn and pass है ना. okay. So jete, tuete, el o ete, nous étions, Il on. était, Okay. nous étions, जेतो है और जेतियों क्या है? एक बार देखना. nous étions. TIONS है ना. PION, yes. Okay. Who? Vous étiez, vous étiez, जेतियों. elle était, ये है. ठीक है. était. एक बार चेक कर लेना. रफ अब वर्ड बताइए. J'avais, tu avais, elle, on avait, जावे थी nous, जावे. yeah, nous avions, vous aviez, elle savait, I'm writing nous जावियों. vous avez, vous Xavier, जावियों. Yeah. and elle savait. इलेल जावे. एक बार एथ को देख लेते हैं. In present it's just we tuve ile ile. In passive composites je ete tua ete ila ete ela ete. In M passive it's jete tu ete il ete el ete nous étions vous étiez ils étaient elles étaient. That we have written already. It's correct. ठीक है. उसके बाद in plus के पार्ट पे it's gonna be जावे एते. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है एते का बताना. अवर का. Oh, वेरी गुड. कभी भी कोई भी वर्ब कंजुगेट कर रहे हो कंपाउंड में या नहीं भी है नॉन कंपाउंड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बस ऊपर छोटा सा पीपी लिख के उसका पास्ट पार्टिसिपल लिख दो एते. क्योंकि ये तो यूनिवर्सल होता है ना. किसी भी टेंस में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है. हमेशा यही होगा. प्रेजेंट में भी कंजुगेट कर रहे हो ऊपर लिख सकते हो पीपी एते. इवन तो एते का कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट कंजुगेशन में. दिस इज नॉट अबाउट प्रेजेंट. दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. कई सारे यूजेस हैं पास्ट पार्टिसिपल का. पास्ट पार्टिसिपल इज ओनली नॉट ओनली लिमिटेड टू यूज टू कंजुगेट दीज टेंसेस बट कैन आल्सो बी यूज्ड इन मेनी अदर केसेस. जैसे मैंने बताया ना जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पैसिव वॉइस उस सब में भी यूज होता है. ठीक है. तो पास्ट पार्टिसिपल remains the most important thing to learn for you as of now. The most important. इसके अलावा कुछ नहीं. पास्ट पार्टिसिपल. ओके. J'étais, tu étais, il était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. J'avais, tu avais, il avait, elle avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Clear है दोनों être and avoir. Now you tell me if I want to use être as main verb, what would conjugation look like? If I want to keep être as main verb, मान लो être मुझे conjugate करना है. ठीक है. Now I want to conjugate être in plus का पार्ट में. Can anyone tell me the conjugation? être in plus का पार्ट में क्या हो सकता है? कोई भी वर्ब plus के पार्ट में क्या होगा? मेन वर्ब होगा. समझ गए? यहाँ तो ये थोड़ी ना बोलते हैं ऑक्सिलरी. J'avais été, वेरी गुड. जावे एते. वेरी गुड. क्यों? आवे एते. है
इसका मतलब क्या होगा अंकित? I have जावे थे जावे I have had. इट्स नॉट I पोजेसिव. had been. आई हैड बीन. ये जो आपने बोला पलक. I had. माय पेन इज नॉट वर्किंग दिस इज. हैड बीन. सो टू बी का V3 फॉर्म आप लेंगे बीन एंड हैव. बेसिकली जो है हैव हैड यूज कर रहे हो ना आगे, इसका भी आप पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो ये भी हैड. सो हैड बीन राइट. आई हैड बीन. यू हैड बीन. ओके. नेक्स्ट इलेन. il il el ave. समझ में गया ये हो गया. चलो अब मुझे कंजुगेट करना avoir. Avoir as main verb includes partner. Now I'm not conjugating avoir in and partner. I'm going to conjugate avoir in plus का partner tense. बताइए क्या होगा? पलक. पलक. Can you take me conjugation for avoir in plus का partner? Je vais au. Can you repeat? J'avais au. Very good. J'avais au. Tu avais au. Il Elle avait au. very good. Nous avions au. Vous aviez au. Elles avaient au. Email Xavier. AIENT ना. So email Xavier हो. ठीक है ना. ये हो गया हमारा avoir in plus पर word. What does it mean? I had I had right. और basically I used I had have. ये हो गया ना past. I had and I had have. ठीक है. यही होता है ना ट्रांसलेशन. सही लिख रहा हूँ ना. ग्रामर मुझे इंग्लिश का मुझे हेल्प करना है. ठीक है. ये सही है. समथिंग इन द पास्ट. आई हैड हैव मतलब हुआ मेरे पास था राइट. आई हैड हैव और लिया. ओके. ये हो गया वर्ड. अभी लेट्स कंजुगेट वन मोर लास्ट वर्ब. आप बोलोगे कितना सारा वर्ब कंजुगेट कराते. मैं इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए. ठीक है. आपको पता रहे कि एत्र में भी avoir हेल्पिंग वर्ब होता है. ये मैंने यहाँ पे बता दिया. ये मैंने पैसिव कंपोजिट में भी बताया था. सो इट्स नथिंग न्यू. just trying to reinforce the same idea. So let's conjugate one more verb, which is alle in PQP. ठीक है. इसके बाद बताइए अंकित. प्रभ बताइए आप मुझे. प्रभ
This is your work, Ali. Like we're using ale as a like with etra because it's movement. यू से दैट, मतलब ये तो लॉजिकल है, मैंने बोला था क्लासिक कंपोजिंग सारे कंपाउंड में अप्लीकेबल है, तो ये क्वेश्चन फ्यूचर एंटीरियर में भी नहीं पूछना है, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट, हाँ, दैट इज जेंडर एग्रीमेंट एंड ऑल दैट थिंग एट यूजेस. Um, j'étais allé, tu étais allé, elles ont été allées. दिस वाले, Sorry? दिस वन, आले का स्पेलिंग ठीक है ना? Yeah. ओके, जेते आले विद एक्स्ट्रा ई एट द एंड, Yeah, if it's वी कैन, feminine. in case this joy is coming, ठीक है, very good. Yeah. Few. Tu étais allé, elles ont été allées. Okay. Always one, no extra addition of e anytime or s in this case, never. L, L, A, all the time extra e because it's coming every time. L, F, A, L, A. Yep. No. Nous étions, no, on sait. Nous étions Nous allés. étions, Nous étions allés. nous étions allés. S, Vous étiez allés. यहाँ पे s तो होगा ही, बट e भी हो सकता है sometimes in cases exclusive family. Vous étiez allés. यहाँ पे s तो होगा ही, हो भी सकता है, e भी हो सकता है, s भी हो सकता है डिपेंडिंग. ओके, And étiez allés with us. जेती और जेते, Zetu. है ना? ये जेते पढ़ते हैं ना, ई एन टी साइलेंट होता है एट द एंड, थर्ड पर्सन प्लूरल. इल जेते, एल जेते, ठीक है, डन. ओके, जेते आले, व्हाट डज इट मीन? I had gone. I had gone. या इसी तरह से ट्रांसलेट होगा, यू हैड गॉन, so on. Okay, I think formation should be clear now. So yeah, auxiliary choice between être and avoir, you already know how to choose that. Être and avoir, you are able to know that thing because you know Dr. Mrs. Van der Kramp list. There are the verbs, they use être, and apart from that, all pronominal verbs. Yeah, reflexive लिखा हुआ है. Use être for all pronominal, all reflexive. No doubt about that. And movement and change of state हो रहा है तो Dr. Mrs. Van der Kramp verb. यहाँ पे verbs भी लिखा हुआ है. तो you can refer, ये कितनी बार पढ़ा है हमने, दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में थर्ड टाइम. ओके, एग्रीमेंट रूल्स कुछ भी नहीं बताना. यू नो दैट एट विद जेंडर सेंसिटिव, सो एक्सआई एंड ऑल. अवर इज नॉट जेंडर सेंसिटिव, only happens in case direct object precedes the verb. So only possible to do that agreement in case object जो है वो पहले आ जाता है, like sentence is written in that form, like object plus verb plus subject. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो यू डू जेंडर एग्रीमेंट इन केस ऑफ अवर ऑल्सो. ठीक है, लेटर देखो, लेटर ही पहले आ गया, ये ऑब्जेक्ट होता है जनरली. को और की जो अपने मैंने पढ़ा था ना, प्रोनोरिलेटिव, वो यूज करते हो ना कंबाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो को की ऐड करके यू कैन राइट. सो को ऐड करते हो, उसके बाद जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था, बिकॉज इसके बाद एक फुल फ्लेजेड सेंटेंस होना चाहिए, इसीलिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एटलीस्ट नहीं हो तो भी एटलीस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, से एक भी.
सो ले लेत्र को j'ai écrit, देखो इसमें टी ई तक ठीक है, एस क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फेमिनिन प्लूरल, ठीक है, ई एस ऐड हुआ है दोनों फेमिनिन प्लूरल, ठीक है। अदरवाइज एग्री इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एग्रीड वर्ब, है ना। ओके, मैं जे एग्री दे लेत्र, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है एग्री में, नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। Some examples with are, Java, and reflexive, time indicators, DESA, Anchor, Avon, ये काफी बार यूज होते हैं ना, these adverbs are very commonly used with this का पार्ट पे, तो याद कर लो, जैसे हमने अभी लिखा था एक फॉर एग्जांपल ऑलरेडी लेफ्ट, तो नहीं भी हो सकता है, बट कॉमन कुछ वर्ड्स हैं जो पता होनी चाहिए आपको, प्लस के बाद में दिख जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पहले ही हो चुकी होती हैं, बोलते हैं ना डेजा, plus purple very famous है, déjà, encore means yet or again, avant before you came something happened. Okay, lorsque and quand both means when, après quand after that, aussitôt que as soon as, tout de suite is right away, at the moment, right away, tout de suite, immediately. Okay, exemple, il avait déjà mangé. He had eaten the meal. He had eaten already. Quand je suis arrivé. When I arrived. तो मैं जब तक पहुंचा तब तक वो खा चुका है. He had finished the task. मतलब something. The verb has done already. Okay. पासे कंपोज ऐसे लिखते हो, एम्पाथ ऐसे, और ये रहा प्लस पात्र जे मॉन्जे, जो मॉन्जे एंड जावे मॉन्जे। तो कॉन्ट्रास्ट करके तीनों को एक साथ कंजुगेट करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखो अपने से एक दूसरे को। Leave this advanced uses of complex sentences in reported speech and C clause. We'll talk about this once we learn conditional in past and reported speech. ठीक है? So direct indirect हम बाद में पढ़ेंगे. Leave this. ये अभी के लिए आप छोड़ दो. ये बताओ प्लीज के पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो बोलो. चलो. C'est clair? Vous avez compris? Okay. ठीक है, समझ गया आपके पास पूरा क्लियर है? या एक बार खुद भी थोड़ा सा नोट्स चेक कर लूंगी, थोड़ा फ्रेश माइंड से, इट विल बी मच मोर क्लियर. हाँ, अभी थके हुए हो, थोड़ा दिन में टाइम देते हैं आपको, पढ़ो इसको. ओवरऑल लाइक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. आई थिंक मेरी दिक्कत यही है कि आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट देन आई डोंट डू No. द रिमेम्बरिंग पार्ट. सो अच्छा, रिवाइज देखो, लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें याद करनी है, सच बोलूं, which I personally don't like. Me also, I don't like that reading a lot of, याद करना मुझे पसंद नहीं है, बट क्या ही कर सकते हो, करना पड़ता है, नहीं तो बहुत चीजें भूल जाओगे. तो लैंग्वेज बहुत इतना भी नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि पूरा समझ सकते हो, ऐसा नहीं होता यार. ये समझना अलग है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, जो कि अगर नहीं होता तो मेरे लिए आई कुड हैव बिकम वेरी, इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर मी. अगर कुछ याद नहीं रहना होता ना तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है. मैं वैसा आदमी हूँ जो याद नहीं करता. सो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसमें याद करने में. थोड़े बहुत तो याद करने पड़ते हैं. एक बार देख लेना,
एक बार देख लूंगी यहाँ दोबारा से। वैसे कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। कॉन्सेप्ट आ गया। और मैंने कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर का बुक भी दिया हुआ है, उसमें भी एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो भी स्क्रॉल कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। और उसमें Okay. भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं प्लस के बाद पे, तो आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो। Okay. आपके पास बुक है ना? नहीं है तो फिर डाउनलोड कर लेना गूगल क्लास। Which one? Which one you said? कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर। Okay. देखती हूँ मैं। I don't remember exactly, but I'll check. क्लासरूम में है पहले से अपलोडेड, तो आप एक बार all in one. ऑल इन वन, Not या Okay. Okay. I'll ऑल check. इन वन है ना? अच्छा हाँ, जो भी है दैट्स देयर इन द क्लासरूम, एक बार चेक कर लेना। मैं इसको मूव अप कर देता हूँ इफ आई फाइंड इट समवेयर। Okay. ओके, मूव टू टॉप। यस, नाउ यू विल फाइंड इट इजीली। एक बार गूगल क्लासरूम खोलोगे ऊपर ही मिल जाएगा। अंकित आप कर दीजिए, यहाँ तक कर लोगे? इसमें तो कुछ है। Do the exercise or send me the exercise once it's done in the Google Classroom only. Announcement में जाके अटैच कर देना, ठीक है? Okay, done. Okay. Sure. See you tomorrow then. Good call. I have Yeah. some questions. Okay. I'll Okay. Okay. Bye bye. No worries. Yeah. Bye bye. Yes, संदीप। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? आज का क्लास खत्म हो गया।